Hi, Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Cancer? Cancer, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Cancer. कैंसर मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक कीजिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. बाय द वे कैंसर, मैं जनवरी मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. ओके, लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. कैंसर, मैं राइडर वेट वर्जन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं एल्केमी डेक यूज़ कर रही हूँ फॉर मोर डिटेल्ड, प्रिसाइज एंड फॉर मोर इंट्यूटिव रीडिंग्स. ओके, लेट्स चेक आपकी लव लाइफ कैसी रहती है. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Cancer in the month of January 2024. Okay, let's see. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your partner. Solute or dissolution. Nice. Intention of your partner. Mortification. Future action of your partner. Damn, sugar. Sacrum and sugar. Sacrum sugar. Nice. Your energy, Cancer. It is a summer. Nice. And future of this relationship is Saturn. Ooh, karma is coming. Calcification, bottom of the deck. Zodiac sign आप लोगों को बता देती हूँ. Zodiac sign है Aries. Strong earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo एंड सैजिटेरियस. स्ट्रॉन्ग कर्मा. मेरे हिसाब से कैंसर मैं बहुत कैंसर्स के लिए मुझे लग रहा है कि कैंसर, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई क्या मेरी लव लाइफ में क्या मुझे मुझे कर्मा मिलेगा, मतलब क्या मेरा जो मैंने अच्छा कर्मा किया या मेरे पर्सन ने बुरा कर्मा किया, क्या उसे अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी. कुछ होता है, कुछ लोगों का होता है कि उस पर्सन ने, मेरे पर्सन ने मुझ मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया, क्या उसे कर्मों की सज़ा मिलेगी. उसे ऑलरेडी कर्मों की सज़ा मिल रही. सैटर्न की एनर्जी आई है फ्यूचर में. आपका पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत ही चालाक लोमड़ी किस्म का पर्सन है कैंसर. आई कैन सी दैट. देखो, एक चीज़ तो मैं बोलूँगी, अगर आपके पर्सन ने आपको जानबूझ के तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, जानबूझ के आपको प्रॉब्लम्स में डाला है, आपकी बातें नहीं सुनी, आपकी इज्जत नहीं की, जो भी, अगर उन्होंने बुरा कर्मा किया है, फ्यूचर में उन्हें सज़ा मिलते हुए दिख रही है. आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है कैंसर. इफ़ यू वांटेड टू हियर दिस, येस, यू आर गेटिंग जस्टिस. ऑलरेडी ये डेड है, ये रिलेशनशिप, ये जो भी कनेक्शन है, बट इंसाफ आपको मिलेगा. करंट एनर्जी बता देती हूँ. बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. ये मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. दे आर मिसिंग यू अ लॉट. आपने कैंसर इनकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आप दोनों लेके आए थे, या जो भी आप दोनों ने मेमोरीज बनाई थी, स्वीट मेमोरीज बनाई थी, बहुत मिस कर रहे हैं आपको. दे आर मिसिंग दैट इमोशनल साइड ऑफ यू कैंसर, कि आप कैसे इमोशंस जताते थे, कैसे बात करते थे, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे. बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत मिस कर रहे हैं आपको. मेरे हिसाब से ये आपके ड्रीम्स में भी आते होंगे, बहुत ड्रीम्स में भी आते होंगे. ऐसे ड्रीम्स, ऐसे विविड ड्रीम्स ही बता देती हूँ कि आप लोग पिकनिक कर रहे हो, या आप लोग पार्क में घूम रहे हो, आप लोग नेचर में हो, या आप लोग ओशन के पास या रिवर के पास घूम रहे हो. ऐसी मेमोरीज हैं, या फिर आप लोग ने वहाँ पे टाइम व्यतीत किया होगा. तो इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं. एंड they know, you know what, they have this realization कैंसर, कि कैंसर ने मुझे जो भी प्यार किया है वो बहुत दिल से किया. जो भी इमोशंस दिखाए हैं वो सच्चाई के साथ दिखाए हैं. दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर यू. बट इंटेंशन, now look at the cards. इंटेंशन, वही मैं बोलती हूँ, इंटेंशन मैटर करता है, करंट एनर्जी नहीं मैटर करती. इनका इंटेंशन, भाई ये बहुत बहुत सेल्फिश किस्म का पर्सन मुझे दिख रहा है. इनका इंटेंशन है
ये बस चाहते हैं कि इनकी मर्जी से सब कुछ हो। इमोशंस लेना, ये आपसे इमोशंस लेना चाहते हैं, ये आपसे प्यार लेना चाहते हैं, ये आपसे टाइम लेना चाहते हैं, बट ये खुद 1% भी वापस नहीं करना चाहते हैं। रिलेशनशिप इन्वॉल्व 50-50%, 50-50, आई बिलीव इट इन्वॉल्व 50-50%। ये 1% भी नहीं देना चाहते। इनका इंटेंशन बताओ क्या है, मैं बता देती हूँ। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैंसर, इनका इंटेंशन ये है, ये नो व्हाट दे आर वेटिंग कि आप इन्हें टेक्स्ट करोगे, आप इन्हें कॉल करोगे, यू विल रीच आउट टू देम, एंड दे आर वेटिंग कि भाई कैंसर तो होते ही है इमोशनल, कैंसर तो है ही बहुत इमोशनल मेरे लिए, यही आएंगे, यही बैक करेंगे, यही वापस आएंगे, और तब मैं एटीट्यूड दिखाऊंगा, कि या कैंसर राइट नाउ आई डोंट वांट यू, बट दे डीप डाउन दे वांट टू बी विथ यू, बट इनका ईगो आएगा, इफ यू गाइज आर इन अ कॉन्टैक्ट सिचुएशन और रिलेशनशिप का आप देख रहे हो, तो ये महा ईगोइस्टिक पर्सन है। इनके दिल में कितने भी इमोशन है, बट ये जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, और इनका इंटेंशन, अगर आप सोच रहे हो कि इनका इंटेंशन है आपके साथ शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, एब्सोल्युटली नॉट। दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू, दे वांट टू सक आउट योर इमोशनल एनर्जी एज वेल, दे वांट टू, ये चाहते हैं कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो, इमोशंस दिखाओ, लव दिखाओ, बट ये खुद वो एनर्जी में नहीं देना चाहते। आप ये कार्ड देखो, लुक एट द कार्ड एंड लुक एट द एनर्जी आई एम गेटिंग राइट नाउ। एक आंखें हैं, काली आंखें हैं, यू नो व्हाट डज दिस मीन, दे आर स्पाइंग ऑन यू, स्टॉकिंग ऑन यू। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है, कुछ बहुत स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र बना के रखी है, कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी भी आ रही है, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कहीं ना कहीं, कि आपके साथ इन्वॉल्व हैं, बट ये अपनी फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं एक बात बताऊं कैंसर, ये पर्सन एकदम भी सही व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। ये इन्होंने ना बहुत लोगों का बुरा किया, इन्होंने बहुत बुरे बुरे कर्म किए, और इनकी कर्मों की सज़ा अब मिलने वाली है। अब फ्यूचर एक्शन, नाउ लुक एट द एनर्जी, दिस इज अ सैक्रम एंड अ योगा कार्ड। कहीं ना कहीं फ्यूचर एक्शन में ये आपको बहुत मल्टीपल गिफ्ट्स दे सकते हैं, गिफ्ट खूब देंगे, शायद डायमंड्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स, ये दे सकते हैं आपको, या खूब गिफ्ट्स देंगे, और फ्यूचर एक्शन में ये आपको ल्योर करेंगे। नाउ लुक एट द एनर्जी आई एम गेटिंग इज दैट दे विल ल्योर यू, दे विल टेम्प्ट यू, कि कैंसर देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरे पास क्या क्या है, देखो मैं कितना गुड लुकिंग हूँ, या मैं कितनी सुंदर हूँ। दे विल ल्योर यू, दे विल टेम्प्ट यू, वो कहेंगे कि आओ मेरे साथ रहो, बट जहाँ आप बोलोगे भाई कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी दो, 2% भी दे दो रिलेशनशिप का, बेयर मिनिमम भी दे दो, तो वहाँ से भाग जाएंगे। ये शायद 1-2 महीने अच्छा बनने का नाटक करेंगे, फिर से ये अपने अपने कैरेक्टर पे आ जाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, या आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेंगे, या आपकी बात नहीं मानेंगे। आई एम सीइंग दैट वट पैटर्न आई एम सीइंग इज दैट ये 1-2 महीने बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं, 3-4 महीने आपको इग्नोर करते हैं, फिर जब आप मूव ऑन करने लग जाते हो, ये फिर से वापस आते हैं, ये पर्सन ये फिर से वापस आते हैं, फिर से आपका अटेंशन लेते हैं, और फिर से आप टेम्प्ट होके वापस आ जाते हो। अगर ये साइकिल चल रहा है कैंसर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज़ मूव ऑन करो, यू डिजर्व अ लॉट बेटर। फ्यूचर में भी सेम पैटर्न मुझे रिपीट होते हुए दिख रहा है, एंड इफ इट्स नॉट द पैटर्न दे विल अगेन टेम्प्ट यू। मुझे दिख रहा है ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये प्रोमिसेस, 1000 प्रोमिसेस करेंगे, और 1000 प्रोमिसेस में अगर ये 50 भी पूरा कर देना, प्लीज़ बता देना कि इन्होंने ये पूरा किया, 50 भी पूरे नहीं करेंगे। योर एनर्जी इज द एस्थेसिस समर कार्ड। यू नो व्हाट कैंसर, व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, एक तो आप बहुत ही ग्राउंडेड ग्राउंडेड पर्सन हो, आपकी अपब्रिंगिंग मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप बहुत ही अच्छे परिवार से हो, सभी अच्छे परिवार से होते हैं, बट आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी, आप मेरे हिसाब से, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू आर नॉट फ्रॉम दैट टॉक्सिक फैमिली। मेरे हिसाब से आपका कोई वैसा, आई एम नॉट सीइंग कि यू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, यू हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ लव एंड केयर। आपके मॉम डैड में शायद रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपने हमेशा से बचपन से एक ऐसी इमेज देखी है, ऐसी इमेज ऑफ फैमिली, ऐसी फैमिली से आप आए हो जहाँ पे बहुत ही प्यार रहा है, बहुत ही केयर रहा है। तो कहीं ना कहीं कैंसर, यू डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, यू आर इन दैट हील्ड जोन। एक बात बताऊँ कैंसर, जब जब एक पर्सन एकदम हील्ड एनर्जी में होता है ना, बहुत, अगर हील्ड एनर्जी, आप हील्ड हो, यू आर कंप्लीटली हील्ड, आई एम सीइंग दैट, रोते गाते हो दैट डज नॉट मैटर, बट योर एनर्जी, योर, और आई एम सीइंग दैट यू आर अ हील्ड पर्सन। जब आप हील्ड एनर्जी में होते हो ना,
मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% ऑफ द केसेस में आप बड़े ऐसे लोगों को या ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं जनरली, जो जिनके पास बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी होती है। मतलब एक होता है ना कि एक अच्छा पर्सन है, एक दो तीन अगर चार पांच अच्छे बच्चे हैं क्लास में, और 100 गंदे बच्चे, तो वो गंदे बच्चे अच्छे बच्चों को पल्यूट करने में लग जाते हैं, उनको गंदी आदतें सिखाने लग जाते हैं। So कहीं ना कहीं I am seeing that you are attracting that kind of people because you are in that healed zone. आप ना, मेरे हिसाब से आप एक बहुत ही सॉर्टेड इंसान हो कैंसर। यू आर अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़, कहाँ पे इमोशंस दिखाने चाहिए, कहाँ पे इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए। और मेरे हिसाब से आप जो ये पैटर्न है ना वो समझ रहे हो, एंड मेरे हिसाब से आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपने बना के रखी है ना, और ये वेट कर रहे हैं कि आप करो, आपका है कि नहीं, मैं नहीं बात करूँगा, मैं नहीं बात करूँगी, मेरा हो गया। एंड यू हैव दो इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बुरा किया, आपके अंदर ना 1% की नेगेटिविटी नहीं है। यू आर इन एन एब्सोल्युटली हील्ड जोन कैंसर। अगर इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा बुरा किया हुआ है, या वट एवर दे हैव डन टू यू, यू हैव लाइक नो रिमोर्स, यू हैव लाइक ठीक है, जो उसने किया वो उसका कर्म है, कोई बात नहीं। एंड मेरे हिसाब से जब आप एक वो फॉरगिविंग एनर्जी में होते हैं ना, कि भाई तुमने जो भी किया या तुमने जो भी किया हो मेरे पार्टनर, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई एम डन विथ यू, तब आप मूव ऑन होते हो, तब आप एक हील्ड पर्सन होते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, बट कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो। एंड मेरे हिसाब से ना, मैं अगर आपको एक चीज़ बोलूँ कैंसर, अगर आपके अंदर बहुत ट्रॉमा है, इफ़ बाय एनी चांस बहुत ट्रॉमा है, आप बहुत हर्ट हो इस पर्सन के एक्शन से, आप रोते हो, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं बोलूँ लेट गो करो, फॉरगिव करो इस पर्सन को। भले अगर इसने फॉरगिवनेस आपसे नहीं मांगी हो, बट आप फॉरगिव करो, बोलो कि यूनिवर्स जो हुआ सो हुआ, मुझे मुक्त करो, मैं इस पर्सन को माफ़ करती हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में। मूव ऑन करो इफ़ यू आर इन दैट टॉक्सिक जोन, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्प्ट करेंगे, बट आपको थोड़ा लॉजिकल माइंडसेट से इस पर्सन के साथ डील करने की ज़रूरत है। And you know what? I am seeing that this energy, that you will manifest the love of your life. You will manifest whatever your dreams are. आप manifest करोगे क्योंकि आप हो एक healed energy में. Now let's talk about the future of this connection. Future वैसे भी है ही नहीं. It's a dead end. I am not seeing any kind of future. No future. No future. ये शादी commitment तो नहीं होगा. नाउ सैटर्न कर्म, यहाँ पे कर्म भी लिखा हुआ है, इफ बाय एनी चांस इफ यू कैन सी दैट। तो कहीं ना कहीं देखो, जिसने बुरा किया है उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी। कर्मा, मैं ना कार्मिक रीडिंग्स नहीं करती हूँ। लोग, मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या इस पर्सन को कर्मा की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बोलती हूँ आई डोंट, वो मेरा that is not my judgment. I cannot predict anyone's karma, but in this case, since the Saturn card has come up, they will get their karma for sure. और अगर बाई चांस अगर आपकी 7.5 चल रही कैंसर, मेरी चल रही है एक्चुअली, आई एम अ कैंसर वीनस, तो मेरे हिसाब से इस 7.5 में 2024 में ये 7.5 आपको बहुत कुछ सिखाएगी इन अ वेरी गुड वे। यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लेसन्स कमिंग फॉर यू कैंसर, एंड इन दिस होल कनेक्शन you will, you know what, you will thank the universe कि भाई मुझे इस पर्सन से मुझे छुटकारा मिल गया। और कहीं ना कहीं अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या अगर अफेयर है, तो आई एम सीइंग दैट अगर अटैचमेंट इश्यूज था बहुत दोनों का, आप दोनों का, वो अटैचमेंट इशू ब्रेक होने वाला है और आप लोग फ्री होने वाले हो। कर्मा मिलने वाला है सब लोगों को। और कैंसर इन जनरल रीडिंग, इन जनरल टर्म्स भी मैं ये बोलूँगी, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन सबको कर्मा मिलने वाला है बहुत बहुत जल्दी। दे विल रियलाइज। बहुत केसेस में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि पास के लोग जिनको शायद आप भुला चुके होगे, वो आ रहे हैं आपके पास और आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एनर्जी एज वेल। शायद आपके एक्सेस या आपके दोस्त, कोई भी हो सकता है। Anyway, I'm not seeing a future. Stay away from this person, and you are a healed person, and you will manifest the love of your life. You deserve every kind of love and care. Cancer. This was my love life reading.
And I hope you like my reading. If you like my reading, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. और अगर कोई भी इशू हो तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, ठीक है? And bye bye, take care and happy new year.